Okay, Assalamu alaikum students. Today we are going to start a new topic and a new chapter, that is industrial chemistry, which is definitely related to your syllabus of 10th class AQEB. Now we will start a new chapter, that is industrial chemistry. Before going to the SLO wise description, as all of you know that we have already discussed all the topics previously according to the SLO, but before going to the SLO we will discuss some topic which are really connected to the SLOs, that is preparation for SLOs. Okay, the first topic before going to the SLO, that is what is minerals. ओके मिनरल्स एक्चुअली होते क्या हैं? मिनरल्स ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं जो कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होते हैं. एक्चुअली दे आर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉर्मली liquid in states and they are volatile in nature. So about the minerals, when we will discuss about the minerals, so the minerals are inorganic solids होते हैं जिनकी एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होती है. हमारी लाइफ के लिए, हमारे अर्थ के लिए, जियोलॉजी के लिए, हमारी लाइफ साइकिल्स के लिए इन मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ओर्स. ओर्स क्या होती हैं? ओर्स हमारे पास जो होती हैं वो वेरिएबल मिनरल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कंपोजिशंस के साथ अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होते हैं. मिनरल्स एक्चुअली हमारे पास इंडिपेंडेंट फॉर्म में मौजूद नहीं होते, उनके साथ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस कनेक्टेड होती हैं और उन केमिकल कंपोजिशंस में से हम अपना रिक्वायर्ड मिनरल्स जो होते हैं वो निकाल लेते हैं और इन स्पेसिफिक कंपोजिशंस के साथ जो मिनरल्स अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होते हैं उन कंबाइंड मिक्सचर्स केमिकल कंपोजिशंस को हम कहते हैं एक्चुअली ओर, जो कि हमारे पास अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद होते हैं. इज़ इट क्लियर? ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या है? गैंग. गैंग गैंग क्या, कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं गैंग्यू और कुछ करते हैं गैंग. तो बोथ आर करेक्ट. ओके, गैंग हमारे पास क्या है? जो हमारे पास मिनरल्स के अंदर, मिनरल्स के साथ में इम्प्योरिटीज़ अटैच होंगी जिनको हम रिमूव करवाएंगे एक्चुअल मिनरल को गेन करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ अबाउट द मेटलर्जी. क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर फर्दर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, तो उन मेटलर्जी के बारे में हम पढ़ने से पहले हमें पता हो कि ये मेटलर्जी एक्चुअली होती क्या है. तो हमारे पास ओर्स के अंदर डिफरेंट तरह के मेटल्स के साथ इम्प्योरिटीज़ ये गैंग अटैच होता है. उन इम्प्योरिटीज़ और उस गैंग को रिमूव करवा कर हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास मेटलर्जिकल प्रोसेस कहलाते हैं. और ये स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है? मेटलर्जी कहलाती है. अब इसके अंदर हमारे पास ओर्स में से हम कुछ फिजिकल चेंजेस भी करवाते हैं, कुछ केमिकल मीन्स ऑफ चेंजेस भी कहलाते हैं. द होल सिनेरियो इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. बट ऑल ऑफ दीज आर नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड इन योर SLO, बट दे विल इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द योर SLO डिमांड. हम SLO पे जब जाएंगे तो इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब एक्चुअली हमारे पास तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो चैप्टर है दैट इज़ 16.1.2, 16 चैप्टर नंबर 16, एंड द फर्स्ट SLO इज 16.1.2 डिस्क्राइब द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस. तो एक्चुअली मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते क्या हैं हमारे पास? मेटलर्जी तो हमने पढ़ लिया कि हम जब मेटल के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाते हैं बाय मींस ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो वो स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? मेटलर्जी कहलाती है. और वो पूरी प्रोसेसेस जो जो ऑपरेशंस उसमें रिक्वायर्ड होते हैं या प्रोसीड हम करवा रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं. ठीक है. तो एक्चुअली मेटलर्जी क्या है हमारे पास? मेटलर्जी हमारे पास डिपेंड करती है डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. इनको हम अब फर्दर डिस्क्राइब करके डिस्कशन में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे SLO की डिमांड क्या है? डिस्क्राइब है, तो हम SLO की डिमांड के मुताबिक उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है? मेटलर्जिकल प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स. अब हम उसको स्टेप वाइज पढ़ने वाले हैं. मेटलर्जी को या मेटल को हम ओर में से एक्सट्रैक्ट करके निकालने के लिए जो पहला SLO आपका है वो एक्चुअली हमारे पास एक जर्नल डिस्कशन है, किसी भी स्पेसिफिक मेटल के हवाले से नहीं है कि हम आयरन की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या हम कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. फर्स्ट SLO हमारे पास एक जर्नल डिस्कशन का है, दैट इज़ मेटलर्जिकल प्रोसेस या मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हमने डिस्कस करने हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज़ क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. डेफिनेटली द टर्म इज़ शोइंग इट सेल्फ कि हमारे पास उसके अंदर क्या होने वाला होगा. क्रशिंग में हमारे पास क्या है? क्योंकि हम अर्थ क्रस्ट में से जब हम मेटल को निकालते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी पीसेस की फॉर्म में होता है, तो पहले हम उसको क्या करेंगे? क्रश करेंगे. देन क्रश करने के बाद उसको हम क्या करते हैं? क्रश करने का मकसद क्या है? कि उसका साइज़ क्या हो जाए? स्मॉल हो जाए. देन उसके बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं उसको ग्राइंडिंग पर्पज़ के अंदर. उसको हम बारीक ग्रैन्युलर फाइन प्रोडक्ट फॉर्म में क्या ले आते हैं?
हैं, ग्राइंड करके लेके आ जाते हैं। वही ग्राइंडिंग है जो कि हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ के अंदर ग्राइंडिंग की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास क्रशिंग का प्रोसेस होता है उसकी मशीन के लिए हम प्रोसेस को जो यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारे पास क्रशर कहलाता है या बॉल मिल कहलाती है। ठीक है। और जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन कहते हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड एज पल्वराइजेशन। ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोसेस है क्रशिंग और ग्राइंडिंग का वो बॉल मिल के अंदर प्रोड्यूस होता है या प्रोसीड होता है, और जो हमारे पास ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पल्वराइजेशन कहलाता है। ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर से हमारे पास क्या होता है, हम उसके अंदर सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, पहले हमने क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का प्रोसेस है। अब कंसनट्रेशन ऑफ ओर जो है वो हमारे पास डिफरेंट उसके ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं कि हम किस किस तरह से क्रशिंग और ग्राइंडिंग के बाद डिफरेंट स्टेप्स करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन से मुराद क्या है कि हमारे अंदर से हम उस ओर में से इम्प्योरिटीज़ को निकाल दे रहे हैं और एक्चुअली हम रिक्वायर्ड ओर के अंदर से रिक्वायर्ड मेटल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू किया जा सकता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन, हाइड्रोलिक मेथड भी कहलाता है। ये क्यों कहलाता है ये हम आपको बताएंगे। देन नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉथ फ्लोटेशन, the next one is electromagnetic separation, and the another one is leaching or chemical method, but all of that are specific for specific metals। ठीक है। हम हर मेटल के मुताबिक अलग concentration of ore का स्टेप यूज़ करते हैं। ठीक है। थैंक यू।